हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। होप यू ऑल गाइज आर फाइन। आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमारा जर्नल है। तो आज हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपको जर्नल के साथ। ये जो जर्नल है ये होता क्या है असल में, ठीक है बेटा। तो लास्ट लेक्चर अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में मैंने आपको बोला था, चूंकि ये इन रूल्स को इसीलिए इन्वेंट किया गया, इन रूल्स को इसीलिए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाया गया ताकि हम अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सके। चूंकि मैंने आपको बोला था, लिको पैशुले ने जो कंसेप्ट दिया था डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, तो एक ट्रांजैक्शन को 2 इफेक्ट्स पे रिकॉर्ड करना, यानी कि जिसमें आपको 2 इफेक्ट्स फाइंड आउट करने हैं। तो उस बेस पे हमारे 2 इफेक्ट्स कौन से होते हैं, एक हमारा उसमें क्रेडिट होता है और एक हमारा उसमें डेबिट होता है। फिर मैंने आपको ट्रेडिशनल रूल के बारे में जिसको मैंने बोला था गोल्डन रूल, तो मैंने वो 3 फंडामेंटल रूल्स भी आपके साथ डिस्कस किए थे। पर्सनल हमारा, नॉमिनल हमारा और रियल हमारा, यानी कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल रूल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। फिर उसके बाद मैंने आपको डायमंड रूल की बात की, जिसको हम मॉडर्न रूल भी कहते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने जिक्र किया था एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, ठीक है बेटा। तो बात जब मैंने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की थी, मैंने सिंपली आपको बोला था कि हम जर्नल एंट्रीज पे फोकस करें, यानी कि जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करें, यानी कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें चाहिए रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहला चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे अकाउंटिंग में माना जाए, यानी कि इससे कोई और टॉपिक इंपॉर्टेंट मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपकी अकाउंटिंग की बेस है बेटा। तो अगर आपको अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज अच्छी से समझ आई तो आप मान लेना कि आपको अकाउंटिंग अच्छे से आएगी, ठीक है बेटा। तो जर्नल की मैं अगर बात करूं तो द वर्ड जर्नल जो है इसको डिराइव किया गया है जूर से। कहां से? विच मीन्स डे, मीन्स कि हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, जितने भी हम ट्रांजैक्शंस डे टू डे में करते हैं या डेली बेसिस पे जितने भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। हम कहां पे उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे? हम उन ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज ओरिजिनल बुक। तभी इसको क्या कहा जाता है? ओरिजिनल, यानी कि या इसको कहेंगे हम प्राइम एंट्री बुक, यानी कि प्राइम एंट्री, यानी कि जब हमारी बिजनेस में पहली बार, यानी कि जो ट्रांजैक्शन पहली बार जन्म लेती है वो कहां पे हमें जन्म लेती है? हमारे जर्नल में, ठीक है बेटा। और जर्नल में जो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल, क्योंकि यहां से एक्सपेक्ट है, यहां से आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फॉर्मेट की अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर मैं जर्नल के फॉर्मेट की बात करूं, तो बेटा मैं बोल रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मेट ऑफ जर्नल, तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल की मैं अगर बात करूं तो नॉर्मली इन जर्नल देयर आर 5 कॉलम्स। कितने कॉलम्स है? एक जर्नल में नॉर्मली हमारे 5 कॉलम्स है, क्योंकि एक एमसीक्यू यहां से बन सकता है, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन जर्नल, ठीक है बेटा। जैसे कि आप बोलोगे सर इतने छोटे छोटे या इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेंगे। तो अगर आपने लास्ट वाला पेपर देखा होगा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का, तो वहां पे उन्होंने पूछा था व्हाट इज द फुल फॉर्म www, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म www। तो बेटा इतने इजी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, बट यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या इन चीजों पे आपको नजर है कि नहीं है। तो सबसे पहला चीज जो मैं जर्नल की बात करूं, दैट इज योर फॉर्मेट। तो मैंने फॉर्मेट को बोला कि इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 कॉलम्स, यानी कि 5 कॉलम्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो मैं यहां पे सीधे फॉर्मेट बना लूंगा। कैसे होता है हमारा, ये किस तरह होता है हमारा फॉर्मेट, यानी कि जो जर्नल है किस तरह हमारा फॉर्मेट होता है। सबसे पहला चीज जो आपके फॉर्मेट में होता है, दैट इज योर डेट कॉलम, दैट्स योर डेट कॉलम। दूसरी चीज जो हमारी फॉर्मेट में होती है, दैट इज योर पर्टिकुलर। वो क्या आपका है? पर्टिकुलर, ठीक है बेटा। तो उसके बाद आपका आता है लेजर फोलियो, ठीक है बेटा। तो फिर हमारे रह गए एक तो हमारा डेबिट अमाउंट और एक हमारा क्रेडिट अमाउंट, ठीक है बेटा। तो दीज आर द 5 कॉलम्स
फॉर अ जर्नल, यानी कि यहां पे हम लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक्स में होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है बेटा, इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ऐसे हम लिखते हैं। देखिए, ठीक है बेटा, ये हमारा फॉर्मेट है किस चीज का? जर्नल का। तो मैंने बोला सबसे बेसिक क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकता है एग्जाम में, दैट इज हाउ मेनी कॉलम्स आर इन ए जर्नल। तो सिंपली बेटा वहां पे तो नंबरिंग दी होगी, तो आपको आइडेंटिफाई करना उन नंबरिंग में से जर्नल के कितने कॉलम्स होते हैं। नॉर्मली देयर आर 5 कॉलम्स इन ए जर्नल। तो सबसे पहला चीज मैंने क्या बोला? डेट। तो डेट की मैं अगर बात करूं, चूंकि हम ट्रांजैक्शंस करते हैं एट डिफरेंट इंटरवल्स, एट डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, तो ये तो डिफरेंट डेट्स पे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने आज ट्रांजैक्शन की, फिर 2 दिन के बाद ट्रांजैक्शन की, या आज ट्रांजैक्शन की फिर 4 दिन के बाद ट्रांजैक्शन की। और आज का डेट, अगर हमने आज कोई ट्रांजैक्शन की, उसका डेट हम यहां पे लिखते हैं। तो पर्टिकुलर में हम क्या लिखते हैं? पर्टिकुलर में बेटा हम एक तो डेबिट किसको करेंगे, एक तो क्रेडिट किसको करेंगे, प्लस नीचे हम इसकी नरेशन लिखते हैं। नरेशन में क्या हम लिखते हैं कि ये जो ऊपर वाली हमने ट्रांजैक्शन की, इसका हम एक इंफॉर्मेशन पुट आउट करते हैं। यहां पे हमने ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में अगर सामान बेचा, तो हम सीधे लिखते हैं बीइंग गुड सोल्ड फॉर रुपीज इतना इतना। ठीक है बेटा, तो नरेशन में हम ऊपर वाले ट्रांजैक्शन का डिटेल लिखते हैं। तो फिर इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लेजर फोलियो। सर क्या लेजर फोलियो का नीड क्या है हमारे जर्नल में? देखिए, लेजर फोलियो की अगर मैं बात करूं, जो हमारा जर्नल है इसको एक क्लोज रिलेशन, क्लोज रिश्ता है लेजर के साथ। क्योंकि जब हम पोस्टिंग करते, तो हम पोस्टिंग के लिए हमें सबसे पहले होना चाहिए जर्नल। अगर आपके पास जर्नल अवेलेबल होगा, तब भी जाके आप पोस्ट कर सकते हो उस चीज को लेजर में। तो यहां पे एक आपके लिए एक रेफरेंस बन सकती है, जैसे कि ये पेज नंबर आपका हो सकता है, आपका रेफरेंस नंबर हो सकता है। जैसे कि यहां पे आप रेफरेंस दोगे किस पेज पे लिखा है, तो वही चीज आप ट्रांसफर कहां पे करोगे, पोस्ट कहां पे करोगे? लेजर में। तो यहां पे लेजर फोल्डर में हम रेफरेंस बुक यानी कि पेज नंबरिंग देते हैं, किस पेज से हमने इस चीज को उतारा। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई ट्रांजैक्शन यहां पे की, वो मान लो कि लेजर के पेज नंबर 4 पे है, तो वही चीज हमने फॉर एग्जांपल अब लेजर में डालनी है, यानी कि जर्नल के फॉर एग्जांपल पेज नंबर 5 पे है वो ट्रांजैक्शन, फिर अब उसी ट्रांजैक्शन को हमें लेजर में पोस्ट करना है। तो जब हम लेजर में पोस्ट करेंगे, तो वहां पे हम लिख के रखेंगे इस लेजर फोल्डर में किस वाले पेज पे। तो कल जाके अगर हमें वो फाइंड आउट करना, तो हम सीधे, जैसे कि हम रिसिप्ट नंबर्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम जब स्टूडेंट्स का रिसिप्ट काटते हैं, तो हम सीधे ऊपर उसका रिसिप्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको कोई इश्यू होगा, जब वो हमारे पास आता है, हम बहुत ही ज्यादा रिसिप्ट काटते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसका रिसिप्ट देखते हैं, तो फिर सीधे उन बिटवीन वहां पे जाते हैं। तो हम हर एक चीज को नहीं आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर नाम पढ़ के, तो उसमें हमारा सारा टाइम जाया हो सकता है। ठीक है बेटा, तो डेबिट अमाउंट यानी कि डेबिट जो यहां से करोगे वो डेबिट अमाउंट में लिखोगे, और क्रेडिट जो करोगे वो आप क्रेडिट अमाउंट में लिखोगे। ठीक है बेटा, चलिए, ये हमारा फॉर्मेट ऑफ जर्नल था। उसके बाद बात मैं अगर करूं, देखिए, बात मैं अगर करूं ट्रेडिशनल अप्रोच की, या बात मैं अगर करूं मॉडर्न अप्रोच की, ये दोनों ऐसे तरीके हैं जिस तरीके की वजह से आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि उन चीजों की वजह से आप यहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हो हमें किस चीज को डेबिट करना है, किस चीज को क्रेडिट करना है। तो सबसे पहला चीज जो आपको मेमोराइज करना है, दैट इज द रूल ऑफ डेबिट, दैट्स द रूल ऑफ क्रेडिट। यानी कि जो मैंने बोला था आपको, मॉडर्न अप्रोच हमारा क्या कहता है और हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है। जैसे कि पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको बोला था पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर हमने डेबिट किसको करना है और हमने क्रेडिट किसको करना है। इसी तरह मैंने जिक्र किया था आपके रियल का, तो रियल में मैंने आपको बेटा बोला था रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर आपके पास कुछ आता है उसको डेबिट करेंगे, अगर आपसे कुछ जाता है तो उसको हम क्रेडिट कर लेंगे। तो नॉमिनल रूल में मैंने आपको बोला था कि बेटा यहां पे नॉमिनल रूल में आपको सिंपली यही याद रखना है, अगर आपसे कोई भी एक्सपेंस होगा या कोई भी लॉस होगा उसको हम डेबिट करेंगे, अगर आपको कोई भी इनकम आई या कोई भी गेन हुआ तो उस इनकम और गेन को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फिर मैंने आपको एक शॉर्टकट रूल सिखाया था,
जो मैंने मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से आपको बताया था, तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो उनको हम डेबिट करेंगे, अगर हमारे एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे तो उनको हम क्रेडिट कर लेंगे। उसी तरह अगर आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी तो उसको हम क्रेडिट कर लेंगे, उसी तरह अगर आपकी लायबिलिटीज डिक्रीज हो जाएंगे तो उसको हम डेबिट कर लेंगे। तो बेटा आपको ये मेमोराइज करना है रूल। जब तक ना आप रूल को मेमोराइज करोगे, जब तक ना आप रूल को याद रखोगे, तब तक जर्नल एंट्रीज करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। सेकेंड थिंग, जब भी आप कोई जर्नल एंट्री करते हो, तो मैंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में जो वहाँ पे क्वेश्चंस देखे, वहाँ पे उसने पर्टिकुलरली एक तो नेचर के बारे में पूछा। तो नेचर आइडेंटिफाई करना ये सबसे बड़ा चीज़ है आपके लिए। ये कि ट्रांजैक्शन में आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, नेचर को आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि हम मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कैश बोलूँ, मैं अगर सिंपल सी बात करूँ कैश की, तो अगर आपको कैश को आइडेंटिफाई करना है, ये क्या आपका एसेट है, या अगर आपको वहां पे इसने बोला कि ये किस रूल में आता है या किस टाइप ऑफ नेचर में आता है, या आपको पर्सनल अकाउंट में आता है, या आपके रियल वाले अकाउंट में आता है, या आपके नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो हमें पता है कैश हमारा एसेट है, तो हमारा एक ही ऐसा अकाउंट है जहां पे हम अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा है रियल अकाउंट। ठीक है बेटा, सबसे पहला चीज जो आपको आइडेंटिफाई करना है, जो मान लो कि आपको चीजें दी होंगे, उस चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये चीज आपका एसेट है, अगर एसेट है तो एसेट हमारे कहां पे आते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का मैं नाम लूं, फॉर एग्जांपल मैं नाम लूंगा यहां पे मोहन, एक बंदा है। अगर मैं मोहन की बात करूं, तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है नेचर ऑफ मोहन, तो आप सिंपली बोलोगे मोहन एक पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट में हमारा नेचुरल पर्सन आता है। सबसे पहले हम बोलेंगे हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। ठीक है बेटा, मगर क्वेश्चन में यह भी हो सकता है कि आप हमें बता दीजिए ये हमारा नेचुरल पर्सन है, यह हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है, यह हमारा आर्टिफिशियल। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, अगर ऐसे आपको पूछा गया कि यह आपका पर्सनल है और रियल है कि नॉमिनल है, तो सबसे पहले हम क्या इसको आइडेंटिफाई किया, हमारा पर्सनल अकाउंट है। अगर अब ऐसे क्वेश्चन पूछा यह हमारा नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल है या रिप्रेजेंटेटिव है, तो हम सीधे क्या बोलेंगे इसको, यह हमारा नेचुरल पर्सन है। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। या जैसे कि कैपिटल, अगर वहां पे अब कैपिटल या बैंक का मैं नाम लूंगा। अब देखिए, अगर आपको बैंक को आइडेंटिफाई करना है, ये बैंक क्या है आपका, ठीक है बेटा, तो वहां पे अगर क्वेश्चन में पूछा गया यानी कि बैंक में कोई कैश होगा आपका, तो बैंक कौन सा अकाउंट होता है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, ये आपका रियल अकाउंट है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है। देखिए, अगर हम बैंक को आइडेंटिफाई कर लेंगे बेटा, तो मैंने दो चीजें आपको बोली, चूंकि बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है बेटा, और बैंक हमारा रियल अकाउंट भी है। रियल अकाउंट ऐसे में बोलूंगा कि अगर आपका एसेट, अगर आपका कैश है बैंक में, तो आपका रियल अकाउंट बन गया ये। ठीक है बेटा, तो अगर मैं बात करूं बैंक को आइडेंटिफाई करूं पर्सनल के हिसाब से, तो ये आपका आर्टिफिशियल पर्सन बन गया, तो बैंक आपका आर्टिफिशियल पर्सन भी है। ठीक है बेटा, तो अब क्वेश्चन को सर हम क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इस प्रकार का इस किस्म का क्वेश्चन आया तो सर हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर लेंगे, हम इसको रियल अकाउंट मान ले या हम इसको आर्टिफिशियल पर्सन मान ले। तो बेटा, तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा, अगर उसने नेचर यानी कि पर्सनल के हिसाब से पूछा, तो वहां पे आपको बोलेगा वेदर इट इज योर आर्टिफिशियल पर्सनल, इट्स योर नेचुरल पर्सनल या इट्स योर रियल अकाउंट। ये वहां पे पूछेगा ऐसे कि आर्टिफिशियल, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव। अगर इसने इस टाइप पूछा तो आपको क्या पता है बैंक क्या हमारा है, आर्टिफिशियल पर्सन। अब अगर उसने बोला आपको ये पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, तो तब हम किस पे टिक करेंगे बेटा, तो आपको बता रहा है ये कि आपको बैंक में कैश है, या सीधे बोलेगा अब बैंक बैलेंस मेरी इतनी है, आप बैंक को रिप्रेजेंट कर लो, बैंक हमारा रियल है कि नॉमिनल है। ठीक है बेटा, तो ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। या जैसे कि मैं बोलूं प्लांट एंड मशीनरी, अगर मैं बात करूं प्लांट एंड मशीनरी की,
प्लांट एंड मशीनरी की मैं अगर बात करूं तो ये सिंपली हमारा एसेट है। सबसे पहला चीज जो आपको आइडेंटिफाई करना, सर ये एसेट है, अगर एसेट है तो हमारा रियल अकाउंट में आएगा। ठीक है बेटा, तो मेरे कहने का मतलब है जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहला चीज ट्रांजैक्शन को पढ़ने के बाद हम उसमें नेचर ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई कर लेंगे। सबसे पहले क्या ये हमारा पर्सनल है, क्या ये हमारा रियल है, क्या ये हमारा नॉमिनल है। तो सबसे पहले इन चीजों को हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बेटा, तो चलिए, या कुछ फॉर एग्जांपल आपकी रेंट होगी, मैं अगर रेंट की बात करूं, रेंट हमें क्या होता है, रेंट हमारी इनकम होती है कि एक्सपेंस होती है? सर एक्सपेंस होती है। तो हमारे एक्सपेंस किस अकाउंट में आते हैं? सर आपने एक्सपेंस बोला नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंस या डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो हम सीधे बोलेंगे हमारा रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है बेटा, अगर आपकी सैलरीज आएंगे, सर हमारे सैलरीज, तो ये भी हमारे एक्सपेंसेस है। ठीक है बेटा, तो ये भी हमारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एक्सपेंस हो या इनकम हो या गेन हो या लॉस हो, उनको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे एज ए नॉमिनल अकाउंट। अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू एसेट हो तो उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे नॉर्मली एज एन रियल अकाउंट। अगर हमारी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो रिलेटेड टू पर्सनस हो तो उसको हम एज एन नेचुरल या आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो एग्जामिनर सबसे पहला चीज, सबसे बेसिक चीज जो आपको पूछ सकता है, ठीक है बेटा, आपको सीधे सीधे वो बोल सकता है कि आप चीजों को आइडेंटिफाई कर लो। और सबसे पहला चीज, अगर आपको जर्नल में स्ट्रांग बनना है, सबसे पहला चीज जो क्या आपको करना है, दैट इज यू हैव टू गेट अ ग्रिप ऑन आइडेंटिफाइंग द थिंग्स। सबसे पहला चीज जो आपको चीजों को आइडेंटिफाई करना है, तब जाके आप ट्रांजैक्शंस को इजीली कर पाओगे। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, तो थोड़ा सा हम प्रैक्टिस सेक्शन कर लेंगे। यहां पे थोड़ी सी हम ट्रांजैक्शंस को कर लेंगे, ऐसे रफली मैं आपको सिखाऊंगा। पहले देखिए, मैंने बात की आपके साथ पर्सनल रूल की, मैंने बात की आपके साथ रियल की, मैंने बात की आपके साथ नॉमिनल की। अगर मैं पर्सनल की बात करूं तो पर्सनल डेबिट होता है द रिसीवर और क्रेडिट होता है हमारा द गिवर। ठीक है बेटा, इसी तरह रियल हमारा होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और हमारा जो क्रेडिट होता है व्हाट गोज आउट। इसी तरह नॉमिनल की मैं अगर बात करूं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है बेटा, देखिए, तो अब हमें ट्रांजैक्शंस को करना है। ठीक है बेटा, मैं रफली कुछ ट्रांजैक्शंस लूंगा आपके लिए। तो पहले हम आसान सी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई सीख लेंगे, तो फिर उसके बाद जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस आएंगे, चाहे वो कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना हो, कंपाउंड ही क्यों ना हो, तो आप इजीली उनको कर पाओगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा सीख लेंगे, थोड़ी सी ग्रिप आपको हासिल हो जाएगी ट्रांजैक्शन पे, तो जर्नल एंट्रीज पे, फिर आगे आप आराम से कर लोगे ये चीजें। ठीक है बेटा, चलिए, मैं फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं ऐसे बोलूंगा, देखिए, परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 4000। सबसे पहला चीज, ठीक है बेटा, देखिए, मैंने सबसे पहला चीज जो आपको बोला, जब भी हमें कोई ट्रांजैक्शन मिले, उस ट्रांजैक्शन में से आप आइडेंटिफाई कर लो, या हमारे पर्सनल नेचर की है, या हमारी रियल नेचर की है, या ये हमारी नॉमिनल नेचर की है। जिस नेचर की ये ट्रांजैक्शन होगी, आपको उसी हिसाब से इस ट्रांजैक्शन को बस एडजस्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। एडजस्ट क्या करना है बेटा,
देखिए मैंने यहां पे परचेज गुड्स की अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर मैं परचेज को काट रहा हूं, अगर मैं गुड्स की बात करूं, तो गुड्स अगर आप परचेज कर रहे हो मतलब आपके पास गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स का मतलब एसेट। ठीक है बेटा, अगर गुड्स आपके एसेट है तो सीधे सीधे मेरे एसेट कहां पे जाते हैं, रियल अकाउंट में। फिर ये बाद में देखेंगे, अगर आपके पास आता है तो डेबिट करेंगे, अगर आपसे जाता है तो क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है बेटा, दूसरी चीज, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट है, हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, 4000 भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एसेट है, यानी कि कैश है, एसेट है, तो ये भी हमारे किस अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में। चलो पहले पहले तो ये चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली, हमारा इसमें गुड्स है, रियल है तो रियल अकाउंट में आएगा, 4000 एसेट है तो रियल अकाउंट में आएगा, इतना तो हमें समझ आया। अब देखिए हम जर्नल एंट्री को कैसे पास ऑन करेंगे। देखिए परचेज गुड्स की अगर मैं बात करूं, देखिए अगर हम फिक्स्ड कोई चीज परचेज कर रहे हैं, जैसे कि हमने कोई बिल्डिंग परचेज की, हमने कोई लैंड परचेज की, हमने कोई मशीनरी परचेज की, यानी कि जितने भी हम नॉन ऑकरिंग एक्टिविटीज परचेज करेंगे तब हम उन चीजों का नाम लिखेंगे। जैसे कि हमने बिल्डिंग परचेज की, हम बिल्डिंग का ही नाम लिखेंगे, हमने बिल्डिंग परचेज की, हमारे पास बिल्डिंग आई तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हमसे कैश निकला, कैश को हम क्रेडिट कर लेंगे। लेकिन जब गुड्स की बात होती है तो गुड्स नॉर्मली हम इसलिए परचेज करते हैं ताकि हमें इन गुड्स को वापस बेचना है। ठीक है बेटा, देखिए मैंने गुड्स परचेज किए, तो इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे कर लेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। देखिए अब मुझे क्रेडिट किसको करना है, कैश को। क्यों परचेज, क्यों मैं डेबिट कर लूं, क्योंकि मैंने कुछ सामान लिया, यानी कि मैंने कुछ सामान खरीदा। जब मैं कोई सामान खरीद रहा हूं तो व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आ रहा है उस चीज को आप सीधे सीधे क्या करना है, डेबिट। मेरे पास गुड्स आए, मैंने गुड्स यानी कि परचेज अकाउंट को डेबिट किया। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे लिखना है क्रेडिट किसको मैं कर लूंगा, क्रेडिट में कैश को कर लूंगा, यानी कि 4000 मेरा कैश है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपके मन में सवाल होगा, सर अगर हमने परचेज डेबिट किया तो हमने क्यों नहीं किया कैश अकाउंट क्रेडिट, यानी कि जैसे कि हम यहां से लिख रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। देखिए बेटा, चीजों को थोड़ा सा हम आइडेंटिफाई करते हैं। अकाउंटिंग में प्रैक्टिस की वजह से, एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से हमने क्या किया, अगर हम यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट लिखेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे, यानी कि ये सिमिलर टाइप दिखेगा हमें, यानी कि इसमें से कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगी हमें। दैट्स वाई हम क्रेडिट को रिप्रेजेंट करते हैं टू से, और ऊपर हम क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, तो उसके बाद मैंने आपको बोला इसमें हम एक नरेशन लिखते हैं। वो नरेशन होता क्या है, हमारी नरेशन स्टार्ट होती है बीइंग से, बीइंग गुड्स परचेज्ड, being goods purchased for ₹4000। बस इतना बेटा, ये हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है बेटा, उसके बाद हम दूसरी ट्रांजैक्शन लेंगे। अब देखिए मैंने गुड्स परचेज किए थे पहले ट्रांजैक्शन में 4000 के, अब मैं बोलूंगा सोल्ड गुड्स फॉर ₹4500। जो गुड्स मैंने अभी पहले 4000 में परचेज किए थे, अब उन्हीं गुड्स को मैं कितने में बेच रहा हूं, 4500 में बेच रहा हूं। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं गुड्स को प्रॉफिट पे बेचूंगा तो 500 का प्रॉफिट मैंने 4000 में कमाया। अब ट्रांजैक्शन क्या होगी, देखिए फिर से ट्रांजैक्शन देखिए। अब गुड्स की मैं अगर बात करूं, आपके एसेट है बेटा, फिर से आपके रियल अकाउंट में आएंगे, आपके 4500 फिर से एसेट, तो फिर से कहां पे आएंगे, आपके रियल अकाउंट में। ठीक है बेटा, अब बस हमें देखना यह है मेरे पास आया क्या और मुझसे निकला क्या, क्योंकि रियल अकाउंट कहता है जो आपके पास आता है उसे डेबिट करो,
जो आपसे जाता है उसको क्रेडिट कर लो, बस इतना ही आपको बस एडजस्ट करना है चीजों को। अब देखिए सोल्ड गुड्स का मतलब क्या होता है। सोल्ड गुड्स का मतलब होता है मैंने चीज को बेचा। जब उस चीज को आप बेच रहे हो तो आपको आपसे चीज वो निकलेगा। और ₹4 मैंने गुड्स को बेचा, कितने में बेचा? 4000 में। तो आपके पास क्या आएंगे? 4000। आपसे क्या निकलेंगे? गुड्स। ठीक है बेटा। तो मैं यहां पे अगर मुझे ट्रांजैक्शन पास ऑन करनी है तो मेरे पास आए 4500, तो मैं डेबिट व्हाट कम्स इन करूंगा। मैं क्या करूंगा यहां पे? ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, क्योंकि मेरे पास कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मैंने क्या किया? सेल किया यहां पे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है बेटा, कितने में गुड्स बेचे? 4500। ठीक है बेटा। अब नरेशन क्या लिखेंगे हम? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर ₹4,500। हो गया आपका काम। ठीक है बेटा। तो ये तो मैंने एक रियल के हिसाब से आपको ट्रांजैक्शन दी। अब देखिए, अब मैं इसी ट्रांजैक्शन को थोड़ा घुमाऊंगा। अब आपके पास ऐसे भी ट्रांजैक्शन आ सकती है। देखिए अब इसी ट्रांजैक्शन को मैं थोड़ा सा उल्टा कर लूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यही बोलूंगा, फिर से मैंने गुड्स सोल्ड की, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹5,000। चूंकि दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो जो मैंने गुड्स परचेज किए उनको मैं कैश पे बेचूं, और एक जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबिलिटी है उन्हीं गुड्स को आप क्रेडिट पे बेचोगे। अब वही काम मैंने यहां पे किया। देखिए मैंने सोल्ड गुड्स राम की जिक्र की। जब मैं राम की बात कर रहा हूं मीन्स की ट्रांजैक्शन जो मेरी है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एग्जामिनर यहां पे भी आपको पकड़ सकता है। ठीक है बेटा, यानी कि वहां पे ट्रांजैक्शन दिया होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर दिस ट्रांजैक्शन इज कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर हम कैसे पहचानेंगे? पीछे से तो 5000 का अमाउंट भी दिया है आपने। बेटा आपको पीछे वाले 5000 से कुछ नहीं है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। बस ये इसलिए देते हैं हम ताकि हमें मॉनिटरिकल ट्रांजैक्शन पता चले। क्योंकि जब मैंने आपको ट्रांजैक्शन के बारे में बोला था, मैंने बोला इसमें हम उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। इसीलिए इसने पीछे से क्या दिया? 5000। अगर ट्रांजैक्शन इतनी होगी, सोल्ड गुड्स टू राम, फिर आगे कुछ नहीं होगा, तो यह हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही नहीं। क्योंकि इसमें जब पता ही नहीं हमने क्या बेचा, उसको कितने में बेचा। ठीक है बेटा, तो इसीलिए इसने क्या 5000 किसके लिए दिया हमें? ताकि हमें पता चले कि हमने इस सामान को कितने में बेचा। क्योंकि हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिस ट्रांजैक्शन में मुनी हो। अब देखिए बेटा, सोल्ड गुड्स टू राम, मैंने राम को गुड्स बेचे, कितने में बेचा? 5000 में। तो राम का नाम मैंने क्यों लिया बेटा? बिकॉज इसीलिए राम का नाम लिया, द ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। सर क्या ऑलवेज वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट होती है जिस ट्रांजैक्शन में नाम दिया जाता है? यस। हम नाम फजूल में कभी नहीं लेंगे जब तक ना हमने ट्रांजैक्शन उधार पे की हो। ठीक है बेटा, हम कभी भी अगर कोई सामान दुकान से परचेज करते हैं, अगर हमने उसको कैश दिया तो आपको पूछेगा आपका कांटेक्ट नंबर क्या है, तो आपको पूछेगा आपका एड्रेस कहां पे है, तो आपको पूछेगा आपका नाम क्या है। वो कभी नहीं पूछेगा। तो किस ट्रांजैक्शन में एड्रेस, कांटेक्ट एंड नाम आता है? जो ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। तो ट्रांजैक्शन में क्रेडिट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरा नाम आएगा। ठीक है बेटा, तो क्योंकि फ्यूचर में मुझे उस बंदे से पैसे लेने हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किससे लेने हैं? तो मैंने यहां पे आइडेंटिफाई किया, किसको? राम को। ठीक है बेटा, अब फिर से मैं देखिए, अब मैंने गुड्स बेचे अगेन, मैं तो गुड्स बेच रहा हूं, सेल हुई, मेरे से तो एसेट निकला, एसेट है तो रियल अकाउंट में आएगा। मैं यहां पे आर रिप्रेजेंट करूंगा एज अ रियल अकाउंट, तो आपको समझ आएगा। ठीक है बेटा, अब कैश को छोड़ो, कैश भी आपका एसेट ही है, मगर कैश तो अभी नहीं आया ना। 5000 का सामान आपने बेचा, लेकिन 5000 का सामान आपके पास नहीं आया। सर फिर दूसरा इफेक्ट किस पे हम देंगे? देखिए आपका राम, तो राम में अगर देखूं, राम मेरा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल है। ठीक है बेटा,
अब ट्रांजैक्शन को कैसे हम कर लेंगे, देखिए आपने गुड्स बेचे, किसको, राम को, आपके गुड्स निकलेंगे, तो आपका गुड्स जब निकलेंगे तो क्रेडिट होंगे, ठीक है बेटा। आपके पास आया क्या, सर कैश तो नहीं आया, लेकिन फिर क्या आया, आपके पास राम आया, तो राम क्या हो जाएगा आपके लिए, डेबिट। तो राम आपका डेटर बन जाएगा, राम आपका एसेट बन जाएगा, ठीक है बेटा। और जब आपके एसेट्स बढ़ जाते हैं तो हम उन चीज़ों को डेबिट करते हैं, ठीक है बेटा। तो राम को हम यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, और अगर मैं राम को बोलूँगा डेबिट द रिसीवर, रिसीवर तो ये बनता ही है, मगर रिसीवर वो खुद के लिए बनता है। तो देखिए अगर मैं ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा आपके लिए इलाबरेट कर लूँ, तो यहाँ पे हम मॉडर्न जो अप्रोच हमारा है वो ज़्यादा सूटेबल हो जाता है एज कंपेयर टू योर ट्रेडिशनल अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे रिसीवर, वो रिसीवर अपने लिए बन रहा है, मेरे लिए नहीं, क्योंकि वो रिसीव गुड्स कर रहा है खुद के लिए, मैं तो गुड्स रिसीव नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरे लिए एसेट इंक्रीज होता है। तो एज पर मॉडर्न अप्रोच जब जब मेरे एसेट्स इंक्रीज होते हैं, मॉडर्न अप्रोच मुझे क्या कहता है, सर मॉडर्न अप्रोच तो आपने बोला था जब जब आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे, मैं यहाँ पे आपको फिर से वो याद दिलाऊंगा, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था बेटा कि जब जब आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे, सॉरी देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे बोला था कि ये हमारे एसेट्स है, ए को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एसेट से और एल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लायबिलिटी से, तो इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है बेटा। अगर आपके एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट होगा, अगर आपके एसेट्स डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट हो जाएगी, अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो फिलहाल मैं एसेट की बात कर रहा हूँ। देखिए मेरा एसेट राम, फ्यूचर में मुझे इसे पैसे लेने हैं, तो मैं कह सकता हूँ मुझे कुछ पैसे, मेरे 5000 राम के पास पड़े हुए हैं, जब पड़े हुए तो फ्यूचर में लेंगे इसे, तो अभी लिया नहीं, मैं कह सकता हूँ कि मेरा एसेट इंक्रीज हुआ। जब मेरा एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है। तो मेरे लिए राम तो नेचुरल पर्सन है ही, मगर असल में राम मेरे लिए एसेट इंक्रीज होता है। और जब आपका एसेट इंक्रीज होगा तो मैं सीधे करूंगा राम्स अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट। तो क्या मैं कर लूं, तो मैं बेच तो गुड्स ही रहा हूं ना, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है बेटा। कितने में बेच रहा हूं, 5000 में, ठीक है बेटा। तो क्या होता है कि और एक चीज़ आपको जो ट्रांजैक्शन में याद रखना है, जब भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे इसमें से आपको थोड़ी सी गैप मेंटेन करनी है, यानी कि इसमें से थोड़ा सा गैप आना चाहिए, राम और टुक को थोड़ी सी गैप आनी चाहिए, यानी कि हमें यहाँ से, मगर यहाँ से मुझे थोड़ी जगह नहीं थी तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे एडजस्ट किया, ठीक है बेटा। अब देखिए नरेशन इसमें हम क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर ₹5000, ठीक है बेटा, समझ आया। तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मैंने कैश ट्रांजैक्शन भी आपको दिखाई, ठीक है। अब परचेज का मैं क्रेडिट कर लूंगा, ठीक है बेटा। तो परचेज अगर आपके लिए क्रेडिट हो जाएगी तो क्या हो सकता है फिर, देखिए बेटा, चूंकि ट्रांजैक्शन आपके लिए बेस है, या आपको अच्छे से आए, मान लो कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को कर लोगे, चाहे वो नेचर रिगार्डिंग हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग हो। देखिए अब मैं ट्रांजैक्शन लिखूंगा, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम Rahim for ₹6000। सर क्या ऐसा हो सकता है कि आप लिख रहे हो सीधे रहीम तो हम इसको क्रेडिट मान लेंगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रहीम, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभार एग्जामिनर मेंशन कर रहा है क्रेडिट, कभी अगर उसने क्रेडिट मेंशन नहीं किया लेकिन उसने किसी इंसान का नाम लिया, तो आप मान के लिए चलना कि ये ट्रांजैक्शन हमारी कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है बेटा। तो देखिए अब फिर से मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं, अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आया, एसेट आए, तो एसेट आए तो रियल अकाउंट, या अगर आप इस रूल से भी देखोगे आपके पास एसेट इंक्रीज होंगे तो डेबिट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए कितने के गुड्स आए, 6000 के गुड्स आए। अब 6000 के गुड्स आए मगर आपसे क्या कैश निकला, नहीं सर कैश तो नहीं निकला, क्योंकि हमने राम से उधार पे गुड्स लिए, उसको हमने बोला आप गुड्स दो,
हम फ्यूचर में आपको पैसे देंगे, लेकिन जब पैसे नहीं दिए, देने पड़ेंगे। यस सर, देने पड़ेंगे। और आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, किसकी? राम की। मैं इसको बोलूंगा कि ये पर्सनल अकाउंट है बेटा, ये पर्सनल अकाउंट है आपका, ठीक है बेटा। पर्सनल अकाउंट अगर आपका ये है तो ये आपको गिवर ऑफ गुड्स बन जाता है, लेकिन इसके साथ साथ रहीम की लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है। जब आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो हमारा क्या हो जाता है? क्रेडिट। आपकी लायबिलिटी बढ़ गई ना, आपको फ्यूचर में लायबिलिटी पे करनी है, और उसके साथ साथ ये गिवर ऑफ गुड्स भी बन जाता है। देखिए, क्रेडिट द गिवर, ठीक है बेटा। अब अगर मुझे ट्रांजैक्शन को पास ऑन करना है, मैं कैसे ट्रांजैक्शन कर लूं? मैंने बोला कि आपको परचेज ही लिखना है अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हो। अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हो तो आपको उस फिक्स्ड एसेट का नाम ही लिखना है, ठीक है बेटा। चलिए, मैं अगर ट्रांजैक्शन पास ऑन कर लूं, मैं लिखूंगा यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट। तो मैं लिखता कैश अकाउंट, मगर मैंने कैश नहीं दिया तो मैं लिखूंगा टू राम्स अकाउंट या रहीम्स अकाउंट, टू रहीम्स, ठीक है बेटा। कितने के गुड्स आपने परचेज की? 6000 के गुड्स आपके पास आया, ऐसे डेबिट व्हाट कम्स इन, मगर उसके साथ साथ आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई 6000 की, तो दैट्स वाई मैंने इसको क्रेडिट किया, ठीक है बेटा। चलिए, अगर अब मुझे नरेशन यहां पे पास ऑन करनी है, मैं क्या लिख सकता हूं नरेशन में? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रहीम फॉर ₹6,000। तो ये आपकी बन गई ट्रांजैक्शन, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, उसके बाद हम ट्रांजैक्शन डिस्कस कर लेंगे ऑन ये तो मैंने रियल और पर्सनल का आपको समझा दिया, क्योंकि दो चीजें मैंने इसमें लाई, पर्सनल एंड रियल। नेक्स्ट टॉपिक में हम और प्रैक्टिस कर लेंगे, जहां पे हम ट्रांजैक्शन रिगार्डिंग नॉमिनल अकाउंट कर लेंगे, उसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे हम रियल और पर्सनल का, ठीक है बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जर्नल के अलावा आपके लिए और कोई इंपॉर्टेंट बुक है ही नहीं। जितना अकाउंटिंग में आपका जर्नल इंपॉर्टेंट है, इससे अलावा और कोई है ही नहीं। तो उसके बाद तभी आपको लेजर आएगा जब आपको जर्नल पता हो, तभी आपको ट्रायल बैलेंस आपका आएगा जब आपको जर्नल पता हो, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इसलिए पहले अकाउंटिंग इक्वेशन को कवर नहीं किया, ताकि आपको पता चले लायबिलिटी क्या होती है, आपके एसेट्स क्या होते हैं, आपकी कैपिटल क्या होती है, ठीक है बेटा। और वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। फिलहाल नेक्स्ट लेक्चर आपका फिर से होगा आपके लिए प्रैक्टिस ऑफ जर्नल, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू, बाय।